अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद फ़ारूक, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। व्यूअर्स, आज हम हेडेक के बारे में बात करेंगे। हेडेक यानी सर का दर्द, ये एक बहुत आम शिकायत है। मेरा ख़्याल है कि हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे ज़िंदगी में कभी हेडेक या सर दर्द ना हुआ हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेडेक के साथ कौन से ऐसे एसोसिएटेड रेड फ्लैग्स हैं, ऐसी ख़तरनाक अलामात हैं, ऐसी ख़तरनाक शिकायत हैं कि अगर आप में ज़ाहिर हो रही हैं तो आपको इस हेडेक को सीरियसली लेना चाहिए और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर हेडेक बहुत ज़्यादा शदीद है, आपका सर का दर्द इतना ज़्यादा शदीद है कि आपने ये इस तरह का शदीद दर्द ज़िंदगी में पहले कभी महसूस ना किया हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसे सीरियस लेना चाहिए और फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना चाहिए। शदीद सर दर्द के साथ बिलखसूस अगर आपको कुछ और अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, जैसे मतली हो रही है, उल्टी आ रही है, आपके हाथ पाँव सुन हो रहे हैं, आपको नज़र आने में प्रॉब्लम आ रही है, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बुखार भी हो रहा है, आपकी गर्दन में या हाथ पाँव में अकड़ाव हो रहा है, आपका तवाज़ुन ख़राब हो रहा है, चलने में दुश्वारी हो रही है या चलते हुए किसी एक साइड पे गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हेडेक कोई मामूली नोयत की हेडेक नहीं है, ये किसी पेचीदा मर्ज़ की तरफ इशारा कर रही है। दूसरी बात, अगर आपके सर का दर्द झुकने से, उल्टी करने से, लेटने से, खाने पीने से बढ़ रहा है तो ये भी एक ख़तरे की अलामत है। हाँ, अलबत्ता कौन सी हेडेक ऐसी है जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये एक मामूली नोयत की हेडेक है जो कि रोज़मर्रा की हो सकती है। मिसाल के तौर पे, अगर सर का दर्द सर के किसी एक ऐसे हिस्से में है कि आप उसे उंगली से इशारा करके महसूस कर सकते हैं या बता सकते हैं कि मुझे सर के इस हिस्से में दर्द है, तो आम तौर पे वो इतना ख़तरनाक सर दर्द नहीं होता। या सर दर्द के साथ ये सारी अलामात जो मैंने आपको बताई हैं, झुकने से, लेटने से, खाने पीने से नहीं बढ़ता, और इसके अलावा उसके साथ मतली, उल्टी, नज़र की शिकायत, सुनने की शिकायत, आँखों के आगे हल्के या रोशनी के दायरे नहीं नज़र आ रहे, चलने फिरने में दुश्वारी नहीं है, या और कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इनमें से एक दर्द जो है उसे हम दर्द शकीका बोलते हैं, यानी कि आधे सर का दर्द। इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि आधे सर का दर्द लाजमी सिर्फ़ और सिर्फ आधे सर ही में होना चाहिए, हालांकि ऐसी बात नहीं है। दर्द शकीका पूरे सर को भी मुतासर कर सकता है, ये पूरे सर में भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ जो कुछ अलामात आम तौर पे आती हैं जिसकी वजह से हम दर्द शकीका की तशख़ीस करते हैं, उसमें कानों में आवाज़ें आना, मतली होना, उल्टी आना, और आँखों के आगे रोशनी आना, आँखों के आगे अंधेरे या रोशनी के जाले आना, ये ज़्यादा अहम बातें हैं। या कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बहुत सारे लोगों में सर दर्द शुरू होने से पहले इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अगर इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाएं तो उसे हम माइग्रेन विद ऑरा कहते हैं। सभी लोगों में इस तरह की अलामात आती, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की अलामत सभी लोगों में आए। कुछ लोगों में इस तरह की अलामत आती हैं, सर दर्द शुरू होने से पहले 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अब उनके सर में दर्द शुरू होने वाला है। कुछ लोगों में इस तरह की अलामत पहले नहीं आती, बल्कि फ़ौरन सर दर्द होना शुरू हो जाता है। हाँ, अलबत्ता ये सर का दर्द जो दर्द शकीका है बहुत सारी चीज़ों से बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ों से कम होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे दर्द शकीका में इजाफ़ा होता है? आम तौर पे शोर शराबे से, रोशनी में, मजमे में बैठने से दर्द शकीका का चांस बढ़ जाता है। ख़वातीन में माहवारी के दिनों में दर्द शकीका चांस बढ़ जाता है। आम लोगों में जब वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, या जैसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के दिनों में उन्हें दर्द शकीका का हमला होता है, या आम आदमी जब उन्हें कोई भी ऐसी बुरी खबर सुनाई जाए, जैसे घर में किसी अजीज़ रिश्तेदार की वफ़ात हो गई है,
یا اور کوئی اسٹریسفل ایونٹس چل رہے ہیں اس سے بھی درد شقیقہ کا اٹیکس بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں کافی، چائے اور چاکلیٹ کا استعمال زیادہ کرنے سے سخت موسم میں جیسے شدید سردی کے دنوں میں یا شدید گرمی کے دنوں میں بھی درد شقیقہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سارے چیزوں سے اوائڈ کرنے سے آپ درد شقیقہ کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ اسٹریسفل ایونٹس سے مکمل طور پہ تو چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، لیکن جس حد تک ہو سکے آپ خود کو موسم کی شدت سے بچائیں، اسٹریس سے بچائیں، شور شرابے والی جگہ سے خود کو اوائڈ کریں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، لائٹ آف کر کے تاریک جگہ پہ آپ بیٹھیں، سکون کریں، یا کوشش کریں کوئی نیند والی گولی کھا کے سو جائیں، تو اس سے درد شقیقہ کے حملہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ شکریہ۔